जय गुरुदेव। आज की ये सुनहरी याद बड़ी ही दिलचस्प है। ये बात उस समय की है जब मथुरा में बाईपास पर नए जय गुरुदेव आश्रम का निर्माण कार्य शुरू हो चुका था और ये अपने प्रारंभिक चरण में था। तो वहीं आश्रम की पवित्र भूमि पर एक कुत्ता भी रहता था जिसे सब लोग मोती के नाम से जानते थे। जब कभी भी परम पूज्य स्वामी जी महाराज आश्रम पर होते तो मोती परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास ही बैठा रहता और स्वामी जी महाराज भी उसे बहुत प्रेम करते थे। कई बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज अपने हाथों से उसे रोटी खिलाते थे और इस अद्भुत दृश्य को देखकर जो भी लोग वहां उस समय मौजूद होते सब बड़े ही भावुक हो उठते। तो एक दिन की बात है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज जब नए आश्रम पर थे तो स्वामी जी महाराज कुर्सी पर विराजमान थे। एक सत्संगी भाई हाथ जोड़े हुए बड़ी ही श्रद्धा से परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास ही खड़ा था। आश्रम का वातावरण बड़ा ही शांत था, ज्यादा भीड़ भाड़ उस समय नहीं थी कि तभी अचानक वो मोती कुत्ता वहां आ गया और आते ही सीधे परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पास गया और बिना किसी संकोच के स्वामी जी महाराज के चरणों को अपनी जीभ से चाटने लगा। अब जीभ से चाटने लगा लेकिन परम पूज्य स्वामी जी महाराज शांत और बिल्कुल स्थिर बैठे रहे, मानो ये कोई सामान्य घटना हो। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं था, न ही उन्होंने मोती को रोका। अब सत्संगी भाई जो पास में थे वो ये देखकर बड़े ही असमंजस में पड़ गए। अब जब स्वामी जी महाराज ही कुछ नहीं कह रहे हैं तो उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो मोती को वहां से हटाए, क्योंकि उसे डर था, क्योंकि स्वामी जी महाराज बिल्कुल चुप थे। तो मोती ने पहले परम पूज्य स्वामी जी महाराज के दाहिने पैर के अंगूठे को बड़े ही प्रेम से चाटा और फिर धीरे धीरे पैर के तलवे की तरफ वो बढ़ने लगा। अब बेचारा सत्संगी भाई कभी कुत्ते की तरफ देखता तो कभी स्वामी जी महाराज के चेहरे की तरफ देखता। परम पूज्य स्वामी जी महाराज का चेहरा बिल्कुल शांत और गंभीर। अब सत्संगी भाई के मन में कई तरह के विचार उठ रहे थे। मन ही मन सोच रहा था कि यह कैसा अद्भुत और रहस्यमय दृश्य है। हम तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज की एक झलक पाने के लिए भी तरसते हैं, घंटों प्रतीक्षा करते हैं, स्पर्श तक हम नहीं कर पाते, चरण तो दूर की बात है। पर यह एक साधारण सा कुत्ता ये इतना भाग्यशाली कैसे है कि स्वयं स्वामी जी महाराज के पवित्र चरणों को चाट रहा है और स्वामी जी भी उसे रोक नहीं रहे हैं। तो ये सब विचार उसके मन में बार बार आ रहे थे। एक तरह से विचारों का तूफान उसके अंदर ही अंदर उमड़ रहा था। आखिरकार जब उसका धैर्य जवाब देने लगा तो उससे रहा नहीं गया। तो उसने बड़े ही दीन भाव से अपने दोनों हाथ जोड़कर डरते डरते परम पूज्य स्वामी जी महाराज से पूछा, बड़ी ही विनम्रता से, कि हे मालिक, हम तो आपकी चरण रज पाने के लिए भी तरसते रहते हैं, लेकिन ये कुत्ता कौन है जो इतना महान सौभाग्यशाली है कि आपके चरणों को चाटे जा रहा है और आप कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। उस सत्संगी भाई की ये बात सुनकर परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बड़े ही प्रेम और करुणा से उसकी ओर देखा और फिर एक हल्की मुस्कान के साथ कहा कि तुमने पाटलिपुत्र का नाम पढ़ा होगा इतिहास में। तो वो सत्संगी भाई ने उत्तर दिया कि हाँ मालिक, बिल्कुल पाटलिपुत्र का नाम सुना है। तब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने फिर आगे बताया कि पाटलिपुत्र के इतिहास में केवल एक ही ब्राह्मण सम्राट हुआ है और ये कुत्ता वही है। एक बार इसने गेरुआ वस्त्रधारी महात्मा का अपमान कर दिया था और तभी से ये भटक रहा है। परम पूज्य स्वामी जी महाराज की वाणी में एक रहस्यमयी गंभीरता थी। फिर उन्होंने आगे कहा कि जब तक कोई महात्मा इसे माफ न कर दे, इसका उद्धार कभी नहीं हो सकता। अब इसे मनुष्य शरीर मिल जाएगा। फिर आगे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया जो सभी के लिए एक बड़ी सीख है।
परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि गेरुआ वस्त्र का कभी भी अपमान मत करना, चाहे वो डकैत ही क्यों ना हो, उसकी बराबरी मत करना और उसके वस्त्र का सम्मान करना। ये वस्त्र महात्माओं की कफनी है, इसको प्रणाम करना चाहिए। ये सब सुनकर वो सत्संगी भाई बहुत ही हैरान हो गए और भावुक हो गए। जिस बात को वो केवल एक साधारण घटना समझ रहा था, वो दरअसल एक महान रहस्य था। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने बातों ही बातों में उस कुत्ते के पिछले जन्म का इतना गहरा रहस्य बता दिया था। महात्माओं से जीवों के कोई भी कर्म और रहस्य छिपे हुए नहीं होते हैं। वे सभी जीवों के सब कर्मों का हिसाब जानते हैं, इस जन्म के भी और अगले पिछले जो भी जन्म हैं सभी के, क्योंकि कर्मों का विधान कितना अटल और कठोर है ये सिर्फ महापुरुष ही जान सकते हैं। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना है कि कभी जाने अनजाने में भी हमसे कोई गलत काम ना बन पड़े। देखिए वो इतना बड़ा सम्राट किस प्रकार से कुत्ता बनकर 84 लाख योनियों में भटक रहा था और परम पूज्य स्वामी जी महाराज की दया हो गई कि उनकी शरण में आया और उसका उद्धार हो गया। वो मनुष्य शरीर पाने का अधिकारी हो गया। तो हमें भी इस बात का खास ध्यान रखना है कि बाहरी रंग रूप और कर्मों के आधार पर किसी भी गेरुआ वस्त्रधारी का कभी भी हमसे अनादर न बन पड़े। हमें अनादर नहीं करना है। जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इतनी बड़ी बात बोल दी है कि चाहे वो डकैत ही क्यों ना हो, तो इसके आगे तो फिर सारे प्रश्न फिजूल हैं। हमें हमेशा गेरुआ वस्त्रधारी का और गेरुआ वस्त्र का सम्मान करना है। जय गुरुदेव।